किसी भी कोडिंग लैंग्वेज में मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल कॉन्सेप्ट होता है फंक्शंस। हाय, मेरा नाम है अवनी एंड वेलकम टू माय चैनल हेलो वर्ल्ड अवनी। हमारा आज का टॉपिक है फंक्शंस। इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले हम समझेंगे कि फंक्शंस का मतलब क्या है एंड वो कितने टाइप्स के होते हैं। फिर हम एक कोडिंग एक्टिविटी सॉल्व करेंगे। उसके बाद मैं आपको कुछ चैलेंज क्वेश्चंस दूंगी, आप वो सॉल्व करोगे। नाउ व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन का मतलब समझते हैं, जैसे कि आपके कंप्यूटर प्रोग्राम में कोई भी ऐसा टास्क है जो बार बार रिपीट होने वाला है, सो आप क्या करोगे, उसको एक फंक्शन के अंदर डिफाइन कर दोगे और बार बार उस कोड को रिपीट करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इंस्टेड आप उस फंक्शन को कॉल करोगे। इसको और अच्छे से एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इमेजिन एक सैंडविच बनाने की मशीन है जिसके अंदर आपको एक बार डेटा फीड इन करना होगा कि उसको क्या प्रोसेस फॉलो करना है। ठीक है, उस फंक्शन का आपने नाम दे दिया मेक अ सैंडविच। अब इस फंक्शन के अंदर कुछ इनपुट जाएगा। अब वो इनपुट क्या होगा? ब्रेड हो सकती है, चीज हो सकता है, उसकी फिलिंग्स, वेजिटेबल्स, ये सारी चीजें हो सकती है। करेक्ट? उसको क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं? मे बी टेक अ ब्रेड, उसके अंदर फिलिंग डालो, चीज डालो, वेजिटेबल्स डालो एंड उसको टोस्ट करो। ये कुछ स्टेप्स आपने उस मशीन के अंदर डाल दी। ठीक है, उसका आउटपुट क्या होगा? एक गर्मा गर्म मस्त सैंडविच। राइट? अब ये डेटा आपको बार बार उस मशीन के अंदर डालने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली वही स्टेप्स को बार बार फॉलो करता जाएगा। करेक्ट? सेम चीज हम ये कंप्यूटर प्रोग्राम में भी करते हैं। अगर कोई टास्क मेरे प्रोग्राम में रिपीट होने वाला है तो मैं उसको फंक्शन के अंदर डिफाइन कर लूंगी। उसके बाद मुझे उसको बार बार लिखने की जरूरत ही नहीं है। सो पहले हम फंक्शन को समझते हैं थ्रू अ डेफिनेशन। ओके, अ फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्टेटमेंट दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क. Function helps break our program into smaller and modular chunks. As our program grows longer and larger, functions make it more organized and manageable. Furthermore, it avoids repetition and makes the code reusable. As you already know, Python gives you many built-in functions like print, etc., but you can also create your own functions. कुछ सेंस बना जो मैंने इसके पहले एग्जांपल दिया था, ओके, सैंडविच वाला। अभी कुछ समझ आ रहा है कि कोई भी रिपीटेडली टास्क जो आपके प्रोग्राम में होने वाला है, आप उसको फंक्शन में डाल दो टू मेक योर कोड स्मॉलर एंड मोर ऑर्गेनाइज्ड। ओके, अब इसको लिखते कैसे? इसका सिंटैक्स क्या है? डेफ इज अ कीवर्ड, ठीक है, जो फंक्शन बनाने के लिए, डिफाइन करने के लिए आप यूज करोगे। उसके बाद आप फंक्शन का नाम दे दोगे। ठीक है, अब ये पैरामीटर्स क्या होता है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, इसको मैं डिटेल में समझाऊंगी। पर अभी के लिए इतना याद रखो, डिफाइन किया, फंक्शन का नाम डाला, ब्रैकेट्स दे दिया आपने। ठीक है, उसके अंदर नंबर ऑफ स्टेप्स हमने डाल दी। ठीक है, कि वो टास्क में क्या क्या स्टेप्स होंगी। ठीक है, ये बेसिक सिंटैक्स था फंक्शन का। अब समझते हैं फंक्शन कितने टाइप के होते हैं। एक्चुअली पाइथन में 2 टाइप्स के फंक्शन होते हैं। ओके, एक होता है बिल्ट इन फंक्शन, एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन का मतलब जो फंक्शन ऑलरेडी पाइथन में अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल हमने प्रिंट यूज किया था, हमने इनपुट यूज किया, ये ऑलरेडी डिफाइंड फंक्शन है पाइथन में जो हम यूज कर रहे हैं। देन होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब ये यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या है? ये जो हम बनाएंगे हमारे यूज के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम में। ओके, हम लोग मेरे साथ यहाँ पे replit.com खोल लो, उसके अंदर प्रोजेक्ट क्रिएट कर लो कॉल्ड एज फंक्शंस प्रैक्टिस। ओके, इसके अंदर अभी हम एक फंक्शन बनाने वाले हैं, कैलकुलेट द circumference of circle। एक सिंपल सा फंक्शन बनाएंगे टू कैलकुलेट द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। ओके, यहाँ पे मैं लेट्स से रेडियस की वैल्यू यूजर से लेंगे हम। ठीक है, सो इंट इनपुट एंटर द रेडियस ऑफ ए सर्कल। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने रेडियस की वैल्यू यूजर से ले ली। अब सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। करेक्ट? सो हम क्या करेंगे, फंक्शन डिफाइन करेंगे। ठीक है, DEF इज अ सिंटैक्स टू डिफाइन द फंक्शन। मैं लिखूंगी, मुझे क्या करना है, फंक्शन का नाम देना है। यहाँ पे, यहाँ तो मैं सर्कल दे दूँ या सर्कमफ्रेंस दे दूँ, एक्चुअली मैं दे देती हूँ कैलकुलेट। ठीक है, वी कैन गिव एनी रिलेटेबल नेम, उसके बाद ब्रैकेट आ जाएगा। रिमेंबर, फंक्शन के बाद हमेशा एक ब्रैकेट आता ही है, तभी हम जब प्रिंट लिखते हैं ब्रैकेट होता है, इनपुट लिखते हैं ब्रैकेट होता है, वो एक्चुअली इनबिल्ट फंक्शन है। तो यहाँ पे हम यूजर डिफाइंड फंक्शन बना रहे हैं, मेक श्योर ब्रैकेट आएगा, उसके बाद आप कोलन लगा दोगे, एंटर। अभी इसके अंदर आपको जो भी आपके टास्क की स्टेप्स है वो डालनी होती है। तो हमारी स्टेप्स क्या है, हमें कैलकुलेशन करना है 2πr। ओके, सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल दे देती हूँ, सर्कल इक्वल्स, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 बाय रेडियस मल्टीप्लाइड बाय
रेडियस। ओके, ये दे दिया हमने। अब इसको प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज। ओके, मुझे वेरिएबल के साथ ज्वाइन करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे सर्कम डाल दूंगी, ठीक है, सर्कमफ्रेंस की स्पेलिंग। ओके और अब हम ये रन करके चेक करते हैं एंड लेट्स सी इफ इट वर्क्स। एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल, दे देते हैं 5। कुछ हुआ? नहीं हुआ, एग्जिट हो गया प्रोग्राम। क्यों? क्योंकि मैंने अभी तक सिर्फ डिफाइन किया है फंक्शन को, ठीक है, इसमें सिर्फ स्टेप्स डाली, कंप्यूटर को बताया है कि ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता है, दैट्स इट। मैंने इस फंक्शन को कॉल नहीं किया है। सो रिमेंबर, फंक्शन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है डिफाइनिंग द फंक्शन और दूसरा पार्ट होता है कॉलिंग द फंक्शन। मैं यहाँ पे कमेंट में लिख भी देती हूँ, कॉलिंग द फंक्शन। अब कैसे कॉल करते हैं? हम फंक्शन का सिर्फ डायरेक्टली नाम लिख देंगे। ओके, वी विल टाइप कैलकुलेट एंड ब्रैकेट, दैट्स इट, इजी। ओके, मैं फंक्शन को इस तरह से कॉल करेंगे, बट मेक श्योर इसका इंडेंटेशन एकदम बाहर हो, फंक्शन के अंदर कॉल ना हो रहा हो। सो मेक श्योर स्पेसिंग का ध्यान रखना। इसको मैं डिलीट करती हूँ और यहाँ से रन करते हैं। ओके, एंटर द रेडियस 5 दे देती हूँ मैं। ओके, सो सर्कमफ्रेंस आ गया हमारा 31.00000 व्हाटएवर। ओके, अब मुझे अगर इसको इतने सारे ये नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे 0 ये पॉइंट के बाद, तो हम क्या करते हैं, मैथ्स में राउंड ऑफ कर देते हैं ना। यहाँ पे भी हम वो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं टाइप कर सकती हूँ राउंड, एक फंक्शन का नाम है, इनबिल्ट फंक्शन है अगेन वो। तो मैंने राउंड, इस वेरिएबल को राउंड ऑफ कर दिया। सो अब जो आंसर आएगा वो डिफरेंट आएगा, एज इन इतने डेसिमल नहीं आएंगे, वो राउंड ऑफ कर देगा। 5 दे देती हूँ मैं फिर से। अभी देखो डायरेक्टली 31 आ गया, तो डेसिमल की बाद की वैल्यू हट गई। ओके, सो इजी। आई होप आपको फंक्शन समझ में आया हो। ओके, इसको मैं फिर से एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ। फंक्शन क्या होता है, हम कोई भी नंबर ऑफ स्टेप्स किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए फंक्शन के अंदर डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम उसको कॉल भी कर सकते हैं। ऑलराइट, इसके अंदर मैं कोई भी इनपुट भेज सकती हूँ फंक्शन के अंदर, जैसे मैंने रेडियस का इनपुट लिया और फंक्शन के अंदर भेजा, ठीक है, सिंपल। अब मैं आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो मेक श्योर आप वो सॉल्व करना। ऑलराइट, और मुझे इंस्टाग्राम पे मेंशन करके जरूर बता देना, ठीक है। तब तक के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा देना, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।